आज की कहानी है एक ऐसे कैदी की जो हर बार जेल से भाग निकलता है, फिर चाहे कितनी भी सिक्योरिटी क्यों ना हो। ये कहानी है जापान के सबसे खूंखार कैदी सुजुकी की, जो इस समय जापान की सबसे हाई सिक्योरिटी जेल में अपनी सजा काट रहा है। चेकिंग ड्यूटी पर घूम रहे गार्ड्स के जाने के बाद सुजुकी अचानक मुस्कुराया और अपना एक दांत बाहर निकाल लिया। कुछ देर बाद गार्ड्स फिर से चेकिंग करने आए, लेकिन इस बार सुजुकी फरार हो चुका था। उन्हें वहाँ किसी के मौजूद होने का शक हुआ, लेकिन सुजुकी भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। वो बिना आवाज किए रोशनी से बचता हुआ इधर से उधर छुपता रहा। जब गार्ड्स ने आइसोलेशन सेल की दोबारा चेकिंग की तो वो समझ गए कि सुजुकी भाग चुका है। उन्होंने तुरंत बाकी के गार्ड्स को बुलाया और देखते ही देखते वहाँ भीड़ इकट्ठा हो गई। जब सुजुकी छत से भाग रहा था तो जोर जोर से जेल के सायरन बजने लगे। अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गई और हमें पीछे की कहानी दिखाई जाती है। 12 साल पहले कुछ कैदियों को एक जेल में लाया गया था। उनमें से एक सुजुकी भी था जो वहां 10 साल की सजा काटने आया था। क्योंकि वो कभी कुछ बोलता नहीं था तो सबने मान लिया कि वो शायद गूंगा है। उसकी छाती पर माउंट फिजी का उल्टा टैटू भी था। सुजुकी उस समय भी जेल से भागने के लिए मशहूर था और अब तक 3 बार ऐसा कर चुका था। इसके बाद सुजुकी को एक छोटे से कमरे में लाया गया जहाँ सिर्फ एक रोशनदान था। उसने रोशनदान को ध्यान से देखा। उसके दिमाग में जरूर कुछ चल रहा था। बाहर गार्ड ने जेल के वार्डन मिस्टर कानीमुरा से कहा कि सुजुकी इस बार तो हरगिज नहीं भाग पाएगा, लेकिन जैसे ही उसने शीशे से देखा सुजुकी तो पहले ही गायब हो चुका था। वार्डन ने पूरे शहर को घेरने के ऑर्डर्स दिए ताकि सुजुकी किसी भी हालत में बच ना पाए, लेकिन गार्ड्स ने तो उसे 20 ही मिनट में पकड़ लिया। पता नहीं क्यों पर सुजुकी ट्रेन की पटरी पर सीधा भागता जा रहा था। इसके बाद उसे फिर से उसी कमरे में कैद कर दिया गया, लेकिन इस बार उसके हाथों में हथकड़ियां थी। जब एक गार्ड ने अंदर झांक कर देखा तो सुजुकी मुंह पर चादर ओढ़े सो रहा था। गुस्से में उसने सुजुकी को चादर हटाने को कहा क्योंकि वो कोई चांस नहीं लेना चाहते, लेकिन जब बार बार कहने पर भी उसने चादर नहीं हटाई तो गार्ड्स ने मिलकर उसकी बुरी तरह पिटाई की। अगली सुबह वार्डन ने सुजुकी के सारे पुराने रिकॉर्ड्स निकाले। ध्यान से पढ़ने पर उसे पता चला कि जब भी सुजुकी जेल से भागता है तो हर बार वो ट्रेन की पटरी पर ही पकड़ा जाता है। रात को वार्डन गार्ड्स के साथ चेकिंग पर निकला। वो सुजुकी के सेल में पहुंचकर हैरान रह गए क्योंकि उसने किसी तरह अपनी हथकड़ियां खोल दी थी। गुस्से में गार्ड्स ने उसे मारते हुए पूछा, कैसे खोली हथकड़ियां? हाँ, कैसे खोली हथकड़ियां? लेकिन हमेशा की तरह सुजुकी चुप रहा। एक बार फिर से उसकी जमकर धुलाई हुई। एक दिन सुजुकी एक छोटी सी तार से खेल रहा था जिसे किसी तरह छुपाकर वो जेल के अंदर ले आया था। सवाल ये उठता है कि वो इस तार को अंदर लाया कैसे? मुंह में छुपा के? ना, गू में छुपा के। इसी तार की मदद से वो अपनी हथकड़ियां खोलता था। कुछ दिन बाद वार्डन एक हफ्ते की छुट्टी पर अपने घर चला गया। अब सुजुकी के पास भागने का बहुत अच्छा मौका था। उसने अपनी तार निकाली और ताला खोलने की कोशिश की। जल्द ही वहाँ एक गार्ड चेकिंग के लिए आ गया। उसने झांक कर देखा कि सुजुकी फिर से अपना मुंह ढककर सो रहा था।